तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। जैसे कि मैंने आपको कल एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि एसआईआर है क्या, जो इतना ज़्यादा लोग डरे हुए हैं। तो इस बारे में हम आज बात करेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको मैं एसआईआर का फुल डिटेल्स दूंगा कि ये कब से चालू हुआ है, इसका क्या क्या कारण है। आपको फुल डिटेल्स के साथ मैं आज आपको समझाऊंगा कि एसआईआर है क्या। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और समझिएगा, और फिर जो आपके अंदर में क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एसआईआर का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण। हाँ तो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है एसआईआर। इससे पहले 1950 में लागू हुआ था, जब जवाहरलाल नेहरू जी थे। और तब इतना ज़्यादा हलचल नहीं था कि एसआईआर लागू हो रहा है, ये हो रहा है। तो आजकल इस टाइम पे इतना ज़्यादा ये हाईलाइट क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम तो नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हो चुका है टोटल 13 बार, जिसका मैं बताऊंगा आपको कि टोटल 13 बार कौन कौन से ईयर में हुआ है। और ये होने के बाद में 14वां बार होगा। और ऐसा है कि आजकल के नेता लोगों को ज़्यादा डर है, ना कि हम 1952 से 1956 के बीच में किया गया था। एंड 1957 में भी इसका एसआईआर किया गया था, एंड 1961 में भी एसआईआर किया गया था, एंड 1965 एंड 1966 एंड 1983 टू 84 एंड 1987 टू 89, 1992, 1993, 1995 एंड 2002, 2003, 2004। तो टोटल 13 बार एसआईआर हो चुका है। तब इतना ज़्यादा किसी को कोई टेंशन नहीं था कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन इस बार जब एसआईआर हो रहा है तो इतना डर का माहौल क्यों है? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। एसआईआर होता क्यों है, रीज़न क्या है, ये तो आप जानिए। जब तक आप ये नहीं जानिएगा तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि एसआईआर कितना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ आज कि एसआईआर क्यों किया जाता है। तो फ्रेंड्स, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत क्या क्या आता है। चुनाव आयोग की अहम जो अधिकार है वो क्या क्या है, ये हम जानेंगे। पहला जो है मतदान सूची तैयार। तो मतदान के पहले चुनाव आयोग को एक सूची तैयार करनी पड़ती है कि हमारे स्टेट में इतने सारे लोग हैं जो हमें वोट देंगे, और इसमें से हमारे स्टेट के मेन मेन लोग कौन से हैं। मतलब कि बहुत सारे लोग, सोच लीजिए मैं बंगाल में रहता हूँ, तो मैं बंगाल से गया बेंगलोर जॉब करने के लिए। तो मैं तो वहाँ का पर्सन नहीं हुआ ना, मैं हूँ बंगाल का, लेकिन मैं वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। तो मैं एज ए वर्क गया हूँ वहाँ पे, ना कि मैं वहाँ का वोटर लिस्ट में नाम आएगा और मैं वहाँ पे वोट दूंगा। उसे हम कहते हैं मतदाता सूची में संशोधन। जैसे कि जैसे कि हम वोट देने के लिए गए, तो उसमें हमें क्या क्या चेंजेस करना चाहिए। देखिए, मतदाता सूची का मतलब ये होता है, सोच लीजिए मैं बंगाल से हूँ, अभी मैं बेंगलोर में रहता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं बेंगलोर में जाके मैं वहाँ का एड्रेस चेंज करा सकता हूँ, ना कि मेरा वोटर आईडी कार्ड का नंबर चेंज होगा। ध्यान से सुनिएगा, आपका वोटर कार्ड का आईडी नंबर चेंज नहीं होगा, न्यू वोटर कार्ड नहीं बनेगा। आपका जस्ट एड्रेस चेंज होगा कि आप बंगाल से आयोग कर सकता है वह संशोधन आयर की प्रक्रिया जो अभी चल रही है, एसआईआर जिसे हम बोल रहे हैं। इसमें क्या किया जाता है कि आप एक सोच लीजिए कुछ भी ईयर से आप उस सोच लीजिए कि मैं 20 साल पहले का मैं चेक कर रहा हूँ कि इनका वोटर कार्ड कब का है। तो वो चेक करने के बाद में हमें पता चलता है कि हाँ, ये आदमी यहीं का है या कहीं और का है या कहीं और से आया है और यहाँ पे बस गया है। तो ये चीज़ हमें पता चलता है। लेकिन वोटर लिस्ट से नाम आपका तब हटेगा जब आपका 2 से 3 वोटर कार्ड होगा, कि आप इंडिया में भी वोट दे रहे हैं, बांग्लादेश में भी वोट दे रहे हैं, पाकिस्तान में भी वोट दे रहे हैं।
भैया आप हो कहाँ से? तो सबसे ज़्यादा ये डर का माहौल बिहार से भी ज़्यादा बंगाल में है, क्योंकि बंगाल में घुसपैठिए बहुत ज़्यादा घुसे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा अभी सुनने में आ रहा है, लिखा हुआ है कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है ये वोट के पहले ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। एसआईआर कभी भी हो सकता है, वोट के पहले हो या बाद में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वह जो हमारे वोट के जो मतदान लेते हैं चुनाव आयोग, उनके ऊपर में डिपेंड करता है कि वो कब ले एसआईआर को करते हैं और कितने लोगों को यहाँ से उनका वोटर कार्ड कैंसिल करते हैं। हाँ, तो टोटल बिहार के वोटर्स हैं 7.89 करोड़ लोग टोटल बिहार में हैं। और इनमें से 64 लाख लोग जो ऐसे हैं जिनका वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा सकता है और हटाया जाएगा भी, क्योंकि ये ज़रूरी है। और ये टोटल इसका 8.11% आता है। और जब तक ये सब चीज़ होगा नहीं तब तक हमारे देश कभी भी उन्नति करेगा नहीं, ये आप जान लो। क्योंकि घुसपैठिए ज़्यादा अगर आ रहे हैं तो हमारे देश के लोगों को सरकार जॉब कहाँ से देगी? और जॉब नहीं मिलेगा या कोई बिजनेस नहीं करेगा तो नए जॉब कहाँ से क्रेडिट होंगे? तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है ये होना। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा डर का जो माहौल है वो बंगाल में है, क्योंकि बंगाल में हमें भी पता है कि बहुत तरह के घुसपैठिए घुसे हुए हैं। और बंगाल में ऐसा है कि बीरभूम बहुत ही ज़्यादा अभी सुनने को मिल रहा है, मैं न्यूज़ भी सुन रहा था, तो वहाँ पे बता रहे थे कि बीरभूम के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे बोल रहे हैं कि उनके माता पिता 30 साल पहले यहाँ पे आए थे, लेकिन उनका कोई वोटर कार्ड नहीं है या आधार कार्ड नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, अपना जो बैंक में जो भी पैसा पड़ा हुआ है वो भी विथड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं इंडिया से उन्हें बाहर ना निकाल दिया जाए। तो मैं उन सभी के लिए यही कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग ने क्लियर ही बोला है कि हम किसी को इंडिया के बाहर नहीं निकालेंगे, हम जस्ट चेक कर रहे हैं। हाँ, आपका वोटर कार्ड से नाम हटेगा, लेकिन हम आपको इंडिया के बाहर नहीं निकालेंगे। आप जैसा काम कर रहे थे आप काम कीजिए, अपना जैसा है आप रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या आप वोट नहीं दे सकते, आप इंडिया के नागरिक बन के नहीं रह सकते। और जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि बिहार में 64 लाख लोगों का ऐसा वोटर आईडी कार्ड बंद हुआ है, तो बंगाल में आशा करता हूँ कि 2 करोड़ के आसपास तो हो गए, आशा करता हूँ। ये क्लियर तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि पता नहीं है कि क्या है नहीं है। कोई भी चीज़ के बारे में जब तक हमें पता नहीं होता उसके बारे में बात करना भी गलत है। तो डरिए मत और चुनाव आयोग से आप संपर्क कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम होता है तो आप चुनाव आयोग से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और बंगाल में ऐसा है कि सरकारी दफ्तरों के बाहर में बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है अभी, तो आपको लाइन लगाना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग छुट्टी लेके, मतलब कि अलग ही डर का माहौल है बंगाल में। कोई आधार कार्ड बना रहा है, तो कोई पैन कार्ड बना रहा है, तो कोई पासपोर्ट बना रहा है, तो कोई डेथ सर्टिफिकेट बना रहा है, मतलब कुछ ना कुछ बना रहे हैं, क्योंकि डर का माहौल पूरा फैला हुआ है बंगाल में। तो आप लोग डरिए मत, ये जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। हाँ, जो घुसपैठिए हैं उनको डरना चाहिए, ना कि जो यहाँ पे 30 साल 35 साल 40 साल से हैं। डरने का है क्या? ना ही वो आपको देश से निकाल रहे हैं, तो फिर आपको डर क्यों, किस बात का है? तो आप अपना पैसा क्यों विड्रॉ कर रहे हैं? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है यार। कोई भी चीज़ आता है इंसान इतना ज़्यादा डर जाता है, जैसे कि मर्डर ऑर्डर कर दिया हो। तो आप ना मर्डर किए हैं ना ही कुछ किए हैं, तो डरने का बात है ही नहीं। हाँ, तो फ्रेंड्स, कल हम फिर मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो के साथ।
नितिन जी के बारे में कि नितिन जी ने 365 घर कैसे बनाए थे, तो उनका टोटली मैंने रिसर्च कर चुका हूँ, तो उस पे मैं कल वीडियो अपलोड करूँगा और आप देखिएगा। फिर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ कुछ करके दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।